हेलो, मेरा नाम शिवम है और आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि कैसे अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए हम अलग अलग प्रीमियम थीम्स ढूंढ सकते हैं और फाइनलाइज कर सकते हैं कि कौन सी थीम हमें अपनी वेबसाइट के लिए चाहिए और कैसे हम एक खाली वेबसाइट को पूरा एलिमेंटर से बेसिक बना सकते हैं। अब देखिए, ऑलरेडी हम लोग ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाना सीख चुके हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना सीख चुके हैं और इसमें प्रोसेस में मैंने आपको पूरी तरीके से बता दिया कि आपको सोचना कैसे है किसी भी तरीके की वेबसाइट बनाने का। इसके अलावा हमने इज इट वर्डप्रेस, इज इट wp.com जो वेबसाइट है उसको यूज़ करना सीखा। तो हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट किसी और वेबसाइट की तरह दिखे। मान लीजिए आपने कोई वेबसाइट देखी जो आपके कॉम्पिटिटर की है या कोई और वेबसाइट है आपको अच्छी लगी, आप चाहते हैं कि थोड़ी बहुत आपकी वेबसाइट वैसी दिखे, ठीक है, मतलब लुक्स में। बाकी कंटेंट आप अपना डालेंगे उसमें। तो इज इट वर्डप्रेस, इज इट wp.com से हम लोग चेक करेंगे और पता लगाएंगे थीम कौन सी है, ठीक है। यहाँ हम खुद अपनी पसंद से प्रीमियम थीम डाल के कैसे हम एकदम बेसिक से, मान लीजिए थीम भी हमें नहीं मिलती है तो हमारे दिमाग में कोई कंसेप्ट है, हम उसे एक पेपर पे बना लेते हैं सिंपल, और उस पेपर पे बनाए हुए कंसेप्ट को कैसे हम एक्चुअल में वेबसाइट पे बनाएंगे। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी वेबसाइट पे जाते हैं। ये देखिए, ये थी हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट। अब हम खोलते हैं थीम फॉरेस्ट। ये देखिए, ये सारी आपको थीम्स मिल गई हैं थीम फॉरेस्ट पे। अब आप चाहते हैं कोई पर्टिकुलर कैटेगरी सर्च कर लेते हैं। ये वर्डप्रेस में जाते हैं और कॉर्पोरेट सर्च करते हैं, कॉर्पोरेट थीम्स, ठीक है। ये सारी देखिए कॉर्पोरेट थीम्स हैं, तो जो प्रोफेशनल कंपनीज की वेबसाइट होती है उसके लिए। अब मान लीजिए आपको ये पसंद आ रही है थोड़ी ऊपर से देखने पे, ठीक है, तो हम प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। देखिए दूसरे टैब में खुल गई वेबसाइट। ये है बिजनेस कंसल्टिंग फर्म के लिए। आप किसी पे भी ऊपर सर्च भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं किसी के लिए कोई पर्टिकुलर, मान लिया आप चाहते हैं एसईओ एजेंसी खोलना, तो एसईओ एजेंसी पे लिख के सर्च कीजिए। ये देखिए, ये सब एसईओ एजेंसी के लिए जो थीम्स हैं वो सारी थीम्स आपको मिल गई ऑलरेडी रेडीमेड, ठीक है। अब जो आपको पसंद आई आप उसे खोल लीजिए। हमने जैसे बिजनेस कंसल्टिंग वाली खोली थी, इसमें आपको पता चल जाएगा किस तरीके से आपकी वेबसाइट दिखेगी, ठीक है। सेम ये देखिए, ये रही एसईओ एजेंसी वाली। अब क्या होगा, हर वेबसाइट में या लाइव प्रीव्यू होगा या फिर व्यू डेमोज होगा। इस पे आप जाके देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट बनने के बाद कैसे दिखेगी। मैं लाइव प्रीव्यू पे क्लिक करता हूं, ठीक है। लाइव प्रीव्यू पे क्या करेंगे, इन्होंने एक सैंपल वेबसाइट बनाई हुई होती है अपनी थीम को यूज करके। अब देखिए, जैसे ये वेटिंग टाइम में जो ये सर्कल घूम रहा है, ये एग्जैक्ट सर्कल ये थीम का हिस्सा है। इसके बाद जो आप डेमो में आप जो पार्ट देखेंगे सारे पार्ट एकदम थीम के हिस्से हैं। और जब आप इस थीम को अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल करेंगे तो एकदम सेम वेबसाइट आपकी बन जाएगी, ठीक है। ये देखिए, ये आ गया, यहाँ स्टार्टअप प्रोजेक्ट, कॉन्टैक्ट अस, ये पेज हो गया, होम पेजेस अलग अलग बने हुए, सर्विसेज, शोकेसेस, ब्लॉग एलिमेंट्स। ये देखिए, ये काउंटर है जिसमें हम जब आते हैं तो ये घूम के जो नंबर आए थे ना, ये काउंटर है। ब्लॉग पोस्ट, एसएमएम, पीपीसी, एसईओ एनालिसिस, पेनल्टी रिकवरी, लिंक बिल्डिंग, ये डैशबोर्ड अपना। ये सिमिलर आपकी वेबसाइट बन सकती है जस्ट इस थीम को इंस्टॉल करके। तो देखिए आपका काम कितना आसान हो जाता है कई बार थीम्स मिलने से अच्छा, ठीक है। ये देखिए नीचे आपके जो लिंक्स, फूटर वगैरह बन गया, ठीक है। ऐसे बिजनेस कंसल्टिंग वाली पे हम व्यू डेमोज पे देख लेते हैं, ठीक है। जब तक वो खुलता है मैं आपको बताता हूँ। अब आप मान लीजिए आपको ये पसंद आ गई वेब थीम और आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट में यही थीम आए, तो एक तरीका तो यह है, देखिए कि इसी तरीके की इमेजेस ढूंढ के
आप इस पूरी चीज को अपनी वेबसाइट में मैन्युअली बनाइए, ठीक है। अगर आप नहीं बना सकते तो आप इस थीम को खरीद के अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, या बाय नाउ का बटन उस पर दोबारा दबाएंगे। या गया चेकआउट। आप अपना नाम डालिए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस डालिए, ठीक है, साइन अप करने के लिए। एक सेकेंड में पूरा करके बता ही देता हूँ आपको, ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, नेक्स्ट दबाइए, यूजर नेम वगैरह बनाइए अपना। पासवर्ड कुछ भी डाल दीजिए। ये देखिए, अब हमारे जो है, अब मैं चेकआउट करूँगा, ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू करके अब हम डायरेक्ट पेमेंट पे जा सकते हैं। ये आ गया। आप चाहें तो अपने कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, पेपाल से पेमेंट कर सकते हैं, स्क्रिल से पेमेंट कर सकते हैं। हम कार्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ कार्ड नंबर डालेंगे, अपनी एक्सपायरी डेट डालेंगे, CVV डालेंगे, ठीक है, और मेक पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। होगा क्या, अब ये $51 की है। ये क्या करेगा, वीज़ा या मास्टर कार्ड अगर आपके पास है, या पेपाल, स्क्रिल जो भी है, आपका डेबिट कार्ड जनरली वीज़ा मास्टर कार्ड का होता है या फिर रुपए का होता है, ठीक है। रुपए वाले कार्ड्स इस पे एक्सेप्ट नहीं हो पाएंगे। वीज़ा मास्टर कार्ड है तो आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली डॉलर को कन्वर्ट करके आपके अकाउंट में से रुपए में से पैसे काट लेगा। जब आप डालेंगे यहाँ पे डिटेल्स और मेक पेमेंट करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली जो मैसेज आएगा वो रुपए के हिसाब से ही आएगा, ठीक है। अब जैसे ही ये पेमेंट कर देंगे तो आपको फाइल डाउनलोड हो जाएगी, एक .zip फाइल। .zip फाइल क्या है, ये डायरेक्टली आप एक डैशबोर्ड पे जाएंगे। पहले तो उस डैशबोर्ड में यहाँ पे फाइल का नाम लिखा हुआ आएगा, सिंपल, ठीक है। मुझे थीम नहीं चाहिए तो मैं अभी $51 का पेमेंट नहीं कर रहा हूँ। जस्ट डायरेक्ट जिस पेज पे आप जाएंगे उस पे यहाँ पे आपका थीम का नाम लिखा होगा और एक फाइल होगी, ठीक है, वहाँ डाउनलोड का बटन होगा। आप क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल वहाँ से भी डाउनलोड हो जाएगी। .zip फाइल होगी, uu.zip के नाम से फाइल आएगी, थीम के नाम से जनरली आती है, या फिर uu.seoagency.zip फाइल के नाम से आएगी। अब इस थीम को हम अपनी वेबसाइट में कैसे इंस्टॉल करेंगे, वो फाइल मिल गई, आपका काम यहाँ पे खत्म हो गया, आपने पे किया, आपको फाइल मिल गई, ठीक है। अब हम जाएंगे अपनी वेबसाइट पे, डैशबोर्ड में, ठीक है, अपीयरेंस, थीम्स। उससे पहले हम सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे एक्स्ट्रा, सारे प्लगइन, सारी थीम्स, उन्हें सबको हटा देंगे ताकि हल्की रहे। ऐड न्यू पे जाएंगे, अपलोड थीम पे क्लिक करेंगे और चूज फाइल क्लिक करेंगे। अब जो .zip फाइल डाउनलोड हुई है उसे सेलेक्ट करेंगे और इंस्टॉल कर देंगे, ठीक है। इंस्टॉल करते ही हमारी वेबसाइट ऑलमोस्ट वेब सी वेबसाइट बन जाएगी। इसके बाद बस हमें टेक्स्ट बदलना है, अपने हिसाब से अपनी फोटोज डालनी है और हमारी वेबसाइट रेडी है, ठीक है। इस हिसाब से आप कोई भी प्रीमियम थीम नेट से ढूंढ सकते हैं, अलग अलग जगहों पे खरीद सकते हैं। बहुत जगह गए, बहुत अच्छी अच्छी थीम्स जो हैं वेबसाइट्स पे आप देखेंगे
गूगल पे जितना ज़्यादा आप सर्च करेंगे आपको मिलता जाएगा। वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको बहुत प्रीमियम थीम्स फ्री में भी दे देती हैं, तो आप चाहे तो वहाँ से भी डाउनलोड करके अपनी वेबसाइट में डाल सकते हैं। ठीक है, ये आप जितना ज़्यादा सर्च करेंगे आपको उतनी अच्छी थीम्स मिलती जाएंगी। आइए अब जैसे व्यू डेमोज है, आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। अब ये रहे देखिए डेमोज में, इस पर क्लिक करा मैंने। ठीक है, बिजनेस कंसल्टेंसी फर्म आप बनाना चाहते हैं, मान लीजिए मार्केटिंग कंसल्टेंसी फर्म बनाना चाहते हैं, दोनों की हम डेमो एक वेबसाइट देख लेते हैं। ठीक है, इन्होंने शहर की, और चाहे तो यहाँ पे डायरेक्ट भी आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं। ये देखिए ये रहा होम पेज। ठीक है, आपको जो पसंद आए वही सेम प्रोसेस, बाय नाउ करिए, सारे फॉर्म्स भरिए, सेम चीज़ बाय नाउ पे जाके फॉर्म भर के खरीद के डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो अब इसे बंद कर, ये देखिए ये रही पूरी वेबसाइट, ऐसी वेबसाइट आएगी। ऐसे हम जाके सैंपल्स देख सकते हैं अलग अलग वेबसाइट के। एक और तरीका ये है, मान लीजिए आप चाहते हैं कि बहुत अच्छी वेबसाइट बनाएं लेकिन आपको आइडिया नहीं मिल रहे, तो आप आके themeforest.net पे अलग अलग वेबसाइट देखिए। जैसे मान लीजिए कोई मार्केटिंग कंसल्टिंग का आपके पास कॉन्टैक्ट मिल गया कि हमारी वेबसाइट बनानी है, तो अब आप क्या कीजिए, themeforest.net पे जाइए। जैसे अभी हम ढूंढ रहे थे ना कि बिजनेस के लिए कौन सी मतलब थीम्स अच्छी रहेंगी, और डिजिटल मार्केटिंग एसईओ एजेंसी के लिए हमने ढूंढी थी थीम, वैसे ही मार्केटिंग कंसल्टिंग के लिए थीम ढूंढिए, आपको बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी थीम्स मिल जाएंगी। जैसे अब ये है, अब देखो आपको आइडिया मिल गया किस तरीके की एक मार्केटिंग फर्म की वेबसाइट होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार तो हमें देखिए आइडिया नहीं मिल पाता है कि कैसी वेबसाइट दिखनी चाहिए ताकि क्लाइंट को भी पसंद आ जाए और हमारा नाम भी अच्छा और पेमेंट भी वो आराम से दे दे। देखिए अब ये काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, अब आपको पूरा आइडिया मिल गया कि क्या क्या आपको बनाना है। अब देखिए मैं फटाफट आपको बताता जाता हूँ क्या क्या है इसमें। अब हमने क्या किया, ये एक बॉक्स्ड इमेज है और पीछे जो बैकग्राउंड में है ये देख रहे हैं, ये स्लाइडर है। हमने स्लाइडर बनाना सीखा था, स्लाइडर को हम सबसे ऊपर 0 मार्जिन के साथ डालेंगे, ये बटन्स के साथ। ठीक है, ये हम सीख चुके हैं ऑलरेडी। ये हमारा हेडर आ गया बॉक्स में, ये मेन्यू बनाना आप सीख चुके हैं, ड्रॉप डाउन वाला मेन्यू है। ठीक है, अब आ जाते हैं नीचे, ये हेडिंग्स हैं, ये हमने बटन डाला हुआ है यहाँ पे, एक बटन नॉर्मल। ठीक है, अब ये देखिए ये इमेज के बीच में बटन, फिर टेक्स्ट, और यहाँ ये रीड मोड जो है ये भी एक बटन है। हमने क्या किया, पेज में एलिमेंटर से 3 कॉलम डाले। ठीक है, उसके बाद इमेजेस डाली, इमेजेस के ऊपर हमने बटन्स डाले और नीचे हमने टेक्स्ट डाल दिया और फिर एक बटन डाल के रीड मोड कर दिया, फिर एक इमेज डाली। देखिए एक बॉक्स बनाया, उसको पूरा वाइड एंगल मतलब वो कर दिया, जो बॉक्स हमने बनाया उसको पूरा स्ट्रेच कर दिया एज टू एज, जैसे हम बॉक्स बनाते हैं ना किसी भी। एक सेकेंड बताता हूँ आपको, पेजेस पे जाके, होम पेज में जाके हमने बताया भी था, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। जस्ट एक आइडिया लेके कैसे कैसे हम क्या क्या चीज बना सकते हैं। जैसे इसको हम सेलेक्ट करते हैं, ये जो एलिमेंट है हमारा, हम स्ट्रेच सेक्शन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो कॉर्नर टू कॉर्नर चला जाता है, कंटेंट विड्थ को भी फुल विड्थ कर देते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा। इसमें क्या है, 2 कॉलम में इन्होंने बांटा है। एक में तो देखिए ये स्लैंट इमेज लगी हुई है, देखिए अगर आप यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो दिख रहा है ये इमेज के बीच में स्लैंट है और यहाँ पे स्लाइडर डला हुआ है ये। ठीक है, फिर ये आ गई हेडिंग्स आ गई, ये बटन आ गया, ये 3 आइकन टेक्स्ट बोलते हैं इन्हें। ठीक है, टेक्स्ट के ऊपर आइकन डालते हैं। ये आपको एलिमेंटर के प्रो वर्जन्स में मिलेंगे। अब कुछ फीचर्स जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको फ्री में नहीं मिलेंगे, एलिमेंटर का प्रो वर्जन आपको लेना पड़ेगा, लेकिन बहुत सारा काम जो है आपका एलिमेंटर के फ्री वर्जन में भी हो जाता है। ठीक है, जैसे आइकन बटन्स वाला हो गया, और ये बटन्स इमेजेस के ऊपर बटन वाला है, ये आपको प्रो वर्जन में मिलता है एलिमेंटर के। लेकिन फ्री वर्जन से भी हम काफ़ी हद तक सिमिलर वेबसाइट बना सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, अब बटन हम ऊपर नहीं डाल सकते ना इमेज के, थोड़ा नीचे डाल दीजिए। ऑलमोस्ट सेम वेबसाइट बनाने का आइडिया तो मिल गया ना आपको। यहाँ से सेम चीज़, अब यहाँ पे इमेज आइकन ना बना के ऐसी इमेज हम कैनवा में बना के उसे ऐसा इमेज डाल देते हैं और यहाँ पे लिंक डाल देंगे। तो जैसे इन्होंने इंटरनेट मार्केटिंग के लिए लिंक बनाया हुआ है, हमारा भी लिंक बनेगा, बस ये कि हमारा
पूरी इमेज पे बनेगा। ठीक है, अब नीचे आ जाते हैं। देखिए फिर से एक पूरी इमेज डाली और बटन डाल दिया। ये सारी इमेजेस डाल दी हमने, इमेज स्लाइडर डाल दिया। ठीक है, इसके बाद आ जाइए, फिर हेडलाइंस आ गई, ये आपका टेक्स्ट आ गया। ये बैकग्राउंड है, ग्रे ऑरेंज कलर के, जो हमने बैकग्राउंड में इमेज डालनी सीखी थी ना। पेज को 3 कॉलम में बांटिए, यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर तीनों में डालिए और बैकग्राउंड को ग्रे, ऑरेंज और ग्रे कर दीजिए, ऊपर टेक्स्ट डाल दीजिए। ठीक है, सिंपल। नीचे बटन डाल दीजिए बाय नाउ का, ये बन गया। इसे 2 हिस्सों में बांटिए, देखिए एक और फिर कॉलम को डालिए, लेफ्ट साइड में इमेज डाल दीजिए, राइट साइड में टेक्स्ट हो गया, हेडिंग्स हो गई, सेम चीज़ एकदम। ठीक है, इसके बाद फिर 3 कॉलम में बांटा, इमेजेस डाली। अब जो व्यू प्रोफाइल वाला बटन है, ये फ्री वाले वर्जन में ऊपर नहीं आ पाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम यहाँ नीचे डाल देंगे, जस्ट नीचे भी तो अच्छा लगेगा। बट ये है कि हमारे फ्री में हम देखिए ऑलमोस्ट पूरी वेबसाइट, ये जो $69 की, $70 की लगभग वेबसाइट थी, मतलब 5-5.5 हज़ार रुपये की जो थीम है, ये मैं आपको बताना सिखा रहा हूँ कैसे आप फ्री में बना सकते हैं सिर्फ एलिमेंटर के थ्रू। प्लीज़ अगर आपसे कुछ मिस हो गया हो तो ये पार्ट जो है वीडियो का दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, वही इमेज डाली, नीचे टेक्स्ट डाल दिया। अब इसमें क्या करना है, हमने जो 3 कॉलम बनाए ना, मान लीजिए जो एलिमेंटर में जाके हम प्लस करके यहाँ नीचे डाल के, एक साइड बाय साइड में दिखाता जाता हूँ आपको। यहाँ पे जो हम 3 कॉलम डालते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे इमेज डालेंगे, इमेज डाली ऊपर। ठीक है, अब इमेज हम कोई भी डाल सकते हैं इसमें, मैं जस्ट आपको एक फॉर्मेट बनाना सिखा रहा हूँ कैसे ये फॉर्मेट बनेगा। इमेज में आप अपनी इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं, इसके नीचे मैं बटन डाल दूंगा, जस्ट इसके नीचे। अभी देखिए मैं नया कॉलम नहीं डाल रहा हूँ। ठीक है, ये बटन के कलर्स, इसमें क्या टेक्स्ट लिखना है ये मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। इसको सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे टेक्स्ट डालिए, यहाँ लिंक डालिए, स्टाइल में जाके इसका क्या रेडियस, बॉर्डर रेडियस मान लीजिए मैं 20 कर देता हूँ, तो क्या होगा, साइडों से राउंड हो जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से ही कलर चेंज करना, बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद अब हम डालना चाहते हैं ये टेक्स्ट एडिटर में। ठीक है, तो अब क्या कीजिए, वापस यहाँ पे जाइए, टेक्स्ट एडिटर डाल दीजिए इसी के नीचे। देखिए सेम कॉलम में ही हम बनाते जा रहे हैं। यहाँ पे आप सारी चीज़ें लिख दीजिए, सबसे ऊपर हेडिंग लिखिए। ठीक है, छोटी हेडिंग में डेजिग्नेशन, बड़ी हेडिंग को बोल्ड करके उसमें अपना नाम लिखिए और यहाँ डिटेल्स लिखिए। डिटेल्स लिखने के बाद नीचे फिर से हम बटन डाल देंगे। ठीक है, ये हो गया, फिर से बटन आ गया रीड मोर वाला। आइए एक रीड मोर वाला एक बटन बनाना बता ही देता हूँ। रीड मोर का सेम बटन, रीड मोर है, इसके बाद आइकन है। ठीक है, तो आइकन के लिए यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और एरो देखेंगे, ये रही राइट साइड वाली एरो, इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, आइकन की पोजीशन जो है राइट साइड में रखना चाहते हैं हम, तो आफ्टर कर देंगे। आ गया, क्लिक करके बजाय रीड मोर, बटन में जाके हम डिफॉल्ट की बजाय, अब देखिए ये इन्फो बटन हो गया। ये सब ये ऑलरेडी मतलब एक सिर्फ कलर अभी तो चेंज हो रहा है, मैं आपको बताता जा रहा हूँ कैसे कैसे आप इसके साथ और खेल सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए स्टाइल पे। स्टाइल में हम क्या करेंगे, पहले तो बैकग्राउंड कलर को वाइट कर देंगे। ठीक है, टेक्स्ट कलर को जो भी आप कलर करना चाहें, बन गया रीड मोर। ठीक है, मैंने ब्लैक कर दिया, फुल ब्लैक। ये देखिए रीड मोर टेक्स्ट की तरह लिखा हुआ आ गया। जो ये लिखा हुआ है इन्होंने क्या किया है, ऑरेंज कलर से लिख दिया है। हम भी ऑरेंज कलर से भी लिख सकते हैं, उसमें क्या है, टेक्स्ट को ऑरेंज कलर पे ले जाइए। ये देखिए यहाँ पे ऑरेंज कलर, ये रहा, सिंपल। ठीक है, इस हिसाब से अब देखिए एक ये कॉलम बनाना मैं आपको वापस से बता दिया। इस पूरे कॉलम को अब हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, स्टाइल में जाएंगे और अगर आप कोई भी कन्वर्जन करना चाहें, यहाँ पे देखिए सारे ऑलरेडी आपको फंक्शंस पता है। बैकग्राउंड में जाके एडवांस में बैकग्राउंड कौन सा चाहिए, क्लासिक पे रखेंगे। इमेज डालना चाहते हैं, इमेज डाल देंगे, सेम प्रोसेस। कहीं पे कोई भी आप बिल्कुल, अब मान लीजिए यही मैं डालना चाहता हूँ फिलहाल, तो ये तो दिखेगी भी नहीं, बहुत छोटी इमेज है, छोड़िए।
इसी को फिलहाल यूज़ कर लेते हैं सिखाने के लिए। एक सेकेंड, ये गलत हो गया क्योंकि मैंने इस इमेज के पीछे ये बैकग्राउंड डाल दिया है, तो इसका कोई काम नहीं है, इसे हटा देते हैं क्योंकि ऊपर तो इमेज आनी है आनी है। देखिए ये टेक्स्ट है, इसके ऊपर अगर मैं कुछ बैकग्राउंड डालना चाहूँ तो ये रहा, सेम प्रोसेस है। एडवांस में जाके बैकग्राउंड में जाके ये ब्रश पे हम क्लिक करेंगे और इमेज सेलेक्ट करेंगे, चाहे तो हम कलर सेलेक्ट करेंगे। कलर मान लीजिए मैं ये ग्रे कलर का बैकग्राउंड रखना चाहता हूँ, ये हो गया मेरा ग्रे कलर का बैकग्राउंड तैयार। ठीक है, अब आ जाते हैं नीचे। ये देखिए, ये जो है ये प्रीमियम प्लगइन है जिसमें जो हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट किया था उसके ऊपर इन्होंने टेक्स्ट वगैरह इमेजेस डाली हैं, लेकिन हम इसे फ्री में कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले आइए इसको बनाते भी रहते हैं साथ साथ, एक और प्रैक्टिस हो जाएगी हमारे पास। एक और यहाँ पे डाल देता हूँ, इसको सेम बनाएंगे, प्लस 2 कॉलम में क्रिएट करेंगे। राइट साइड में शॉर्ट कोड डालेंगे, सर्च कीजिए शॉर्ट कोड। ठीक है, ये डाल दिया मैंने राइट साइड में शॉर्ट कोड। अब मेरे को कोड चाहिए, कोड कहाँ से मिलेगा। हमने फॉर्म बनाया था ना पिछली बार WP फॉर्म्स को यूज़ करके, वही सेम फॉर्म है। ये देखिए WP फॉर्म्स में जाएंगे, ऑल फॉर्म्स, ये रहा शॉर्ट कोड। इसी को हम फिलहाल डाल देते हैं, अप्लाई। ये देखिए ये फॉर्म आ गया सिंपल। फॉर्म कैसे बनाना है ये आप ऑलरेडी जानते ही हैं। अब मैं क्या चाहता था, इससे पहले मेरी एक टेक्स्ट एडिटर भी है, देखिए इससे ऊपर डालना चाहता हूँ, तो यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर डाल दिया। जो टेक्स्ट डाला हुआ है, आइए इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कॉपी किया, पेस्ट किया, सेम आप कॉपी पेस्ट करेंगे सेम फॉर्मेटिंग के साथ आएगा, तो हमें हेडेक कर लेने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी एक्स्ट्रा। ये टेक्स्ट लिया, यहाँ पेस्ट कर दिया, इसको हटा दे। अब मान लीजिए आपको पसंद नहीं आया तो मैं क्या करूँगा, इसे यहाँ से कट कर लूँगा, वापस यहाँ पे जाऊँगा, एंटर दबाऊँगा। ठीक है, हम देखिए ध्यान रखिए यहाँ पे पैराग्राफ है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। यहाँ पे पैराग्राफ में आप नॉर्मल टेक्स्ट लिखते हैं, हेडिंग्स में बड़ा टेक्स्ट, हेडिंग 1 सबसे बड़ी, हेडिंग 2 उससे छोटी, हेडिंग 3 उससे छोटी, हेडिंग 4 उससे छोटी। आपने प्रैक्टिस किया होगा तो आपको पक्के से ध्यान होगी ये सारी चीज़ें। यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, देखिए एक सिंपल फॉर्मल सा टेक्स्ट आ गया, इसको हम हटा देंगे। ठीक है, देखिए ये बन गया। अब क्या करेंगे, हम चाहते हैं इसके पीछे एक बैकग्राउंड इमेज डालना। यहाँ ये जो बॉक्स है ना 6 पॉइंट्स वाला, इस पर क्लिक करेंगे, या 9 पॉइंट वाले बॉक्स पे क्लिक नहीं, इस 6 पे क्लिक करके स्टाइल पे क्लिक करेंगे, सॉरी, बैकग्राउंड ओवरले, जो पहले हम देख ही चुके हैं कैसे डालते हैं। क्लासिक पे क्लिक करके इमेज डालेंगे, जो भी इमेज आपको अच्छी लगती है। मान लीजिए ये इमेज अच्छी लगती है हमें, ये इमेज आ गई, इसकी पोजीशन हम कर देते हैं सेंटर सेंटर। अब ये स्क्रॉल जो है फिक्स्ड में क्या होगा, पहले आपको बताया था इमेज फिक्स रहेगी। अगर इसे आप अटैचमेंट उसको स्क्रॉल करेंगे तो इमेज भी टेक्स्ट के साथ मूव करेगी, जैसा आप रखना चाहें। रिपीट नो रिपीट, ठीक है। साइज अगर आप डिफ़ॉल्ट रखना चाहते हैं तो स्ट्रेच करके आएगा, ऑटो करेंगे तो अपने हिसाब से वही सेम चीज़ करेगा, लेकिन अगर आप कवर करेंगे तो देखिए पूरी इमेज को इसके अंदर भरने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब इमेज हमें राइट साइड वाली मिली है तो हम एक काम कर सकते हैं, इनकी इमेज लेफ्ट साइड पे है, बस सेम चीज़ें आपको पिक्सेल्स पे थोड़ा टाइम लगा के इमेज सही से ढूंढनी है। आइए हम लेफ्ट साइड पे बनाते हैं सेम को फटाफट। मैं क्या करूँगा, लेफ्ट में टेक्स्ट एडिटर डाला, ठीक है, ये टेक्स्ट एडिटर जो है इसको पूरे को Ctrl+X, यहाँ पे आए, सबको डिलीट किया, Ctrl+V, बन गया। ये वाला जो है इसका शॉर्ट कोड मैंने कट किया, यहाँ से शॉर्ट कोड वाले को राइट साइड पे डाला, यहाँ पे कोड पेस्ट कर दिया, फटाफट अप्लाई कर दिया।
ये देखिए बन गया ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का। इसे हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि इसको अब जरूरत नहीं है। हमने लेफ्ट साइड पे क्यों किया? क्योंकि इमेज हमारे पास ये थी। आपके पास लेफ्ट साइड वाली इमेज है तो सेम ये बन जाएगा। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम जैसा बन गया। बाकी चीज जो डिफरेंस है देखिए वो सारा कलर का डिफरेंस है, सिर्फ बैकग्राउंड का डिफरेंस है और कलर का। उस पर आप टाइम लगाएंगे तो आपका एकदम सेम बन जाएगा। ये चीज भी बनानी सीख ली हमने। ठीक है, ये आपकी फिर हेडिंग्स हो गई, बटन हो गया। ठीक है, एक अब ध्यान से देखिए इसमें क्या है, एक बॉक्स है ये यहां से पूरा इस एरिया तक। ठीक है, इसको हमने दो हिस्सों में बांटा है। यहाँ पे हमने डाला है हेडिंग और टेक्स्ट, यहाँ पे डाला है बटन को राइट साइड पे करके। ये हमने डाला है तीन हिस्सों में, जिसमें लेफ्ट के दो, लेफ्ट वाला बड़ा है, राइट वाले दो छोटे हैं। आइए देखते हैं एक बार ये कैसे बनता है। वापस प्लस पे क्लिक करेंगे, प्लस, ये देखिए दिख रहे हैं, लेफ्ट वाला बड़ा, राइट वाले दो छोटे। ये देखिए एक सिंगल बड़ा, दो छोटे, दो एक बराबर के, तीन एक बराबर के, चार एक बराबर के। अभी देखिए लेफ्ट वाला 25%, राइट वाला 75%, लेफ्ट वाला 75%, राइट वाला 25%। मैं साइज बता रहा हूँ ये पूरे में से क्या साइज ये कवर करेगा। देखिए लेफ्ट वाला 25, फिर सेकंड वाला 25, राइट वाला 50%। ये आ गया सेम 50, 25, 25, ये रहा, ये वाला ब्लॉक है सेम। ठीक है, देखिए अब ये एक कॉलम में जो आप डालेंगे वो आएगा इतने बड़े टेक्स्ट में, फिर एक छोटा, फिर एक छोटा, जैसा आप बनाना चाहते हैं। ठीक है, नीचे आ गया आपका फिर से फूटर। फूटर में हमने क्या डालना था, सिंपल ये टेक्स्ट डाल दिया, या मोबाइल नंबर और लिंक कर दिया, ईमेल आईडी अपनी खुद की वेबसाइट की डाल दी, यहाँ पे ये इमेज डाल दी। देखिए IMG फूटर मैप नाम से इमेज उन्होंने डाली हुई है, वो क्लियर पता चल रहा है। ठीक है, ऊपर टेक्स्ट डाल दिया, फिर यहाँ पे फिर टेक्स्ट डाल के उन्हें लिंक कर दिया। ठीक है, यहाँ पे राइट साइड में टेक्स्ट डाल के उसमें आइकन्स डाल दिए, फेसबुक, पिंटरेस्ट, इन लिंक्डइन के। इस तरीके से आप पूरी वेबसाइट किसी भी तरीके की बना सकते हैं। आइए एक काम करते हैं, अपनी वेबसाइट को खाली करते हैं। इस तरीके से आप देखिए कोई भी वेबसाइट को चाहे तो प्रीमियम थीम खरीद लीजिए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है लेकिन आपको प्रीमियम थीम भी नहीं खरीदनी है और काम कुछ मिल गया तो आप सिंपली जाके इन सब थीम से आइडिया लीजिए, और मैंने आपको बता ही दिया कैसे आपको काम करना है। बिना थीम खरीदे सेम थीम को कैसे कॉपी करना है। हम क्या करेंगे, सारे पेजेस डिलीट करेंगे, मूव टू बिन अप्लाई, सब पेज डिलीट हो गए, सारे प्लगइन्स हटाएंगे, खाली कर रहे हैं अभी हम वेबसाइट। पिछले लेक्चर में मैंने आपको पहले ही बता दिया था, तो मैं अब फटाफट इस चीज़ को करता जा रहा हूँ। ठीक है, हम एलिमेंटर रखेंगे मेन चीज़। ठीक है, और बाकी ऑल इन वन वर्डप्रेस माइग्रेशन और लाइट स्पीड कैच, इसके अलावा हम सब कुछ हटा देंगे क्योंकि हमें और चीज़ों की अब ज़रूरत है नहीं। WP फॉर्म्स लाइट रख लेते हैं जिससे हम फॉर्म्स वगैरह क्रिएट करते हैं, वरना दोबारा भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डीएक्टिवेट करके अप्लाई कर दिया, जितने डीएक्टिवेट हुए इनएक्टिव में गए, सबको सिलेक्ट किया, बल्क एक्शन डिलीट, अप्लाई। ये सारे एक्स्ट्रा प्लगइन्स, हमारी वेबसाइट हल्की रहनी चाहिए, देखिए मेन चीज़ ये है। वापस आए डैशबोर्ड पे। ठीक है, अब जो थी अपीयरेंस में गए थीम्स में, चाहे तो आप ये भी थीम रख सकते हैं, वरना मैं एक और आपको एलिमेंटर के लिए थीम बताता हूँ। बिल्कुल खाली थीम है, बहुत हल्की थीम है। हल्की थीम का मतलब यह है इस पर आप वेबसाइट बनाएंगे तो बहुत फास्ट वेबसाइट बनेगी, बट देखने में उतनी अच्छी नहीं है। थीम बहुत सिंपल, बहुत लाइट है। ये इस चीज़ के लिए कि मान लीजिए एक ब्लैंक पेज पे अगर आप कुछ बनाना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट थीम यही है। एलिमेंटर सर्च करेंगे, थीम्स में जाके सर्च कर रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा, मैं प्लगइन्स में नहीं कर रहा हूँ सर्च। हेलो एलिमेंटर नाम से थीम होगी, इसे हम इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, देखिए प्लेन वेनिला एंड लाइट वेट थीम फॉर एलिमेंटर पेज बिल्डर, बहुत हल्की एकदम सिंपल सी थीम है। इसे एक्टिवेट करेंगे, और जो एक्स्ट्रा है ये अब हमारे किसी काम की नहीं है, इसे हटा देते हैं। जो भी चीज़ हमारे किसी काम की नहीं होगी उसे हटाते रहिएगा, इससे आपकी वेबसाइट बहुत हल्की रहने वाली है। प्लीज़ ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। पेजेस में जाएंगे, न्यू पेज क्रिएट करेंगे, नाम देंगे होम,
पब्लिश, ये देखिए होम पेज क्रिएट हो गया। एडिट विद एलिमेंटर में जाएंगे, अब ये देखिए ये होम पेज आ गया। अब दिक्कत क्या है, यहाँ देखिए ऊपर शिवम चावला और होम ये चीज़ लिखी आ रही है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, ठीक है। पेज लेआउट जो है डिफ़ॉल्ट है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, जो हम वेबसाइट्स पूरी पूरी इंपोर्ट कर रहे थे उसमें पेज लेआउट जो है एलिमेंटर के हिसाब से सेट था। तो हम ध्यान दीजिएगा ये स्टेप पे, हम सेटिंग्स में जाएंगे, पेज लेआउट को एलिमेंटर फुल विड्थ कर देंगे, ठीक है, और अपडेट कर देंगे। देखिए आगे ये शिवम चावला जो आ रहा है, ये आ रहा है कि जो हम लोग कस्टमाइज में जाके लोगो नहीं चेंज करते थे, वहां लोगो की बजाय साइट की आइडेंटिटी सेट हो जाती है। तो जो डोमेन नेम का नाम होगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको दिख रहा होगा। देखिए अब एकदम खाली पेज आ गया आपके पास। अब आप चाहें जहाँ पे जो हेडिंग डालना चाहें, टेक्स्ट डालना चाहें, वीडियो डालना चाहें, बटन डालना चाहें, अब अपने हिसाब से पूरा पेज बना सकते हैं। इसके अलावा एक चीज और मैं आपको सिखाऊंगा इस लेक्चर में, वो ये है, ये प्लस आइकन हम हमेशा यूज करते हैं लेकिन फोल्डर आइकन हमने कभी नहीं किया। ये फोल्डर आइकन पे क्लिक करते हैं। जब हम फोल्डर आइकन पे जाते हैं तो आप देखेंगे एलिमेंटर की लाइब्रेरी में ऑलरेडी काफी सारे पेजेस बने हुए होते हैं, ठीक है, और ब्लॉक्स भी बने हुए होते हैं। इसमें क्या है, कुछ के ऊपर देखिए प्रो लिखा हुआ होगा तो ये एलिमेंटर प्रो में आपको आएगा, लेकिन कुछ के ऊपर इंसर्ट डायरेक्ट आ जाएगा। तो आप चाहें तो डायरेक्ट इनको इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, जो प्रो वाले हैं इनसे आप आइडिया तो ले ही सकते हैं ना हमेशा कि आपका कैसा दिखना चाहिए, और उसको सिमिलरली आप बना सकते हैं, ठीक है। आइए, ये फूटर ऑप्शन है लेकिन मैं इसे एक इंसर्ट करके सिंपल आपको एक समझाने के लिए यहाँ पे जस्ट इंसर्ट पे क्लिक कीजिए। आप अकाउंट बनाइए एलिमेंटर पे, ठीक है, फ्री पर्सनल अकाउंट बनाएंगे। तो आप ठीक है, यहाँ पे जाके आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे, अपना अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। वापस इसमें आएंगे, फोल्डर पे जाएंगे, कुछ भी इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये आपको लॉगिन के लिए बोलेगा। जैसे आप यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे इसी वेब ब्राउज़र में, तो आपका ऑटोमेटिकली ये सब डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लाइब्रेरी में जाके ये हो गए, ये पेजेस, स्टार्टिंग के पेजेस दिख रहे हैं, ये पूरा पेज है। मैं आपको दिखाता हूँ क्या बना हुआ पेज है। ये एलिमेंटर के फ्री अकाउंट के साथ ही आ रहा है सब कुछ, हम लोग सब कुछ फ्री के प्लगइन्स और फ्री की थीम के साथ ही अभी सब कुछ सिखा रहे हैं आपको। एक होटल के लिए एक सिंपल पेज बना हुआ पेज रेडीमेड, आप बस ये एक थीम इंस्टॉल कीजिए अपनी, हाँ बहुत हल्की थीम है, और यहाँ पे पूरा पूरा पेज हम लोग डाल सकते हैं, ठीक है। इसमें बस हमें अपनी अपनी इमेजेस डालनी है, यहाँ पे अपने होटल का नाम लिखना है, अपना लोगो लिखना है, टेक्स्ट चेंज करना है जो हम चेंज करना चाहते हैं, अपने होटल की फ़ोटो डालनी है, और देखिए हमारा एक पेज तैयार हो गया। और अगर नहीं चाहते तो आपको आइडियाज़ के लिए तो बहुत अच्छा ही है, वरना जो तरीका आप अभी तक करते आ रहे थे वो तो मैंने आपको बताया ही है। ये देखिए सबसे ऊपर मान लीजिए मैं इमेज डालता हूँ। अब इमेज कौन सी डालनी है, अपनी वेबसाइट्स पे जो डली हुई है इन्हीं में से कोई डाल लेते हैं। तो देखिए होगा क्या, जब भी आप सब कुछ डिलीट करेंगे आपका कंटेंट डिलीट नहीं होगा, जो इमेजेस या पेजेस वगैरह हमने बनाए थे। पेजेस को जाके तो हमने देखिए अलग से डिलीट करना पड़ा था, हमने किया भी। इमेज को भी अगर आप करना चाहते हैं तो आप इमेज पे क्लिक कीजिए, यहाँ से डिलीट परमानेंटली कीजिए, तभी डिलीट होंगी ये इमेजेस, वरना सब हमारे सर्वर पे डली हुई हैं, ठीक है। ये फोटो डाल लेते हैं, इंसर्ट मीडिया किया, देखिए होम पेज पे ये फोटो आ गई, लेकिन ये फोटो तो हमारे किसी काम की नहीं है। मेन्यू में
ये चीज़ आ रही है, ये तो किसी काम की नहीं, इसे डिलीट करते हैं। आइए वापस इमेज डालते हैं, कोई और फोटो सर्च कर लेते हैं। नहीं आता तो ये पिक्सेल्स पे सर्च करते हैं, पिक्सेल्स से कोई इमेज ले लेते हैं। आपको एक बहुत सही चीज बनाना सिखाता हूँ, ये फोटो मैं डाल देता हूँ, ठीक है। ये चीज सीखने के बाद आप जो प्रॉब्लम आ रही थी ना अभी, जैसे इससे अभी के लेक्चर में आप 5-10 मिनट पहले की वीडियो पे अगर देखेंगे तो जो बटन हम लोग डाल रहे थे जब हम थीम को देख रहे थे, जो बिजनेस थीम थी, और मैं आपको बता रहा था कैसे हम इसे कॉपी कर पाएंगे एलिमेंटर के को यूज करके, उसमें मैं कह रहा था बटन हम नीचे डालेंगे। उस बटन को भी आप इमेज के ऊपर लेके जा सकते हैं फ्री एलिमेंटर को यूज करके, वो टेक्निक आपको सिखाता हूं। ये इमेज मेरी डाउनलोड हो गई, ठीक है। अपलोड फाइल्स, सेलेक्ट इमेजेस, ये ग्रीन लीव्स, इसे ओपन कर देते हैं। देखिए ये इमेज बहुत बड़ी है, 1200 कुछ केबी की है, इसे आप प्लीज छोटा कर लीजिएगा वरना ये हमारी वेबसाइट को बेकार में काफी हैवी कर देगी। छोटा करना मैं आपको सिखा ही चुका हूं पेंट के थ्रू, पीछे के 2-3 लेक्चर में कई बार रिपीट भी किया है। इसे इंसर्ट कर लेते हैं, स्टाइल में जाएंगे, हो गई इमेज, ठीक है। इसे अपडेट कर देते हैं, ये आ गई इमेज हमारे पास। अगर आप चाहें विड्थ वगैरह को चेंज करना, चेंज भी कर सकते हैं। एडवांस में जाके मार्जिन रखना चाहते हैं ऊपर से, या पैडिंग देना चाहते हैं, वो सारी प्रोसेस मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। कैसे सब कुछ चेंज करना है, इसको इमेज को अगर आपने लिंक भी डालना है, वो सारी चीज़ें आप जानते ही हैं। इसे अपडेट कर देते हैं। एक और चीज़ लेते हैं, यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, इसमें हम डालेंगे टेक्स्ट एडिटर। एक काम करते हैं, इमेज क्यों चेंज हो गई, पहले इस पे आते हैं, फुल करते हैं, ठीक है। इमेज का साइज चेंज हो गया था। यहाँ पे मैं डालता हूँ, जैसा वेबसाइट में भी हम सैंपल उसमें देख रहे थे ना, वही पिक्सेल्स के होम पेज पे, आइए वही चीज़ डालते हैं। बस पिक्सेल्स के होम पेज पे जाते हैं, इसे सेलेक्ट करते हैं, कॉपी किया मैंने जस्ट टेक्स्ट डालने के लिए, टेक्स्ट कॉपी किया है, यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया टेक्स्ट को, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, जो ये कॉलम है ना इसको सेलेक्ट करूँगा, इसमें जाएंगे हम लोग मार्जिन में। मार्जिन में क्या, एक चीज़ आपने देखा होगा, पहले हम लिंक को हटा देंगे। लिंक वैल्यू से क्या होता है, ऊपर और नीचे बराबर मार्जिन डाल देता है। हम इसको हटा देंगे तो अब ऊपर और नीचे हम अलग अलग रख सकते हैं। अब देखिए अगर यहाँ मैं +100 डाल देता हूँ तो ये नीचे आती है, लेकिन एक चीज़ देखिए, अगर मैं यहाँ -100 डालता हूँ ना तो ये ऊपर चली जाती है। देखिए उल्टी मार्जिन, मैं माइनस अब 200 करके दिखाता हूँ आपको, आइए, और ऊपर आ गया। मैं और करता हूँ, -600 कर देता हूँ, देखिए टेक्स्ट बीचों बीच आ गई, 400 करा, आ गई। अब इस टेक्स्ट को जिस हिसाब से आप अरेंज करना चाहें वैसे कर सकते हैं। अब क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपने ऊपर -400 किया है तो नीचे वापस उससे ज़्यादा प्लस मार्जिन डाल दीजिएगा, ठीक है। वरना क्या होगा, जो नीचे बॉक्स आने वाला था ना वो भी इसके ऊपर ही आने शुरू हो जाएगा, क्योंकि मार्जिन कैसे कैलकुलेट करता है ये, एक कॉलम की मार्जिन दूसरे कॉलम से, तो जो तीसरा कॉलम आएगा उसकी मार्जिन इस वाले कॉलम से डिसाइड होगी, ठीक है।
पहले वाले से नहीं। तो मतलब ऐसा है, जो फोटो वाला कॉलम है उसकी मार्जिन टेक्स्ट से डिसाइड हो रही है, टेक्स्ट वाले कॉलम की मार्जिन इससे डिसाइड हो रही है। लेकिन मैं चाहता हूं कि यहाँ पे मैं एक बटन भी डालूं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, जो मैंने माई 400 हटाया है इसको मैं हटा के 0 ही कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करके एक डालूंगा सेंटर कॉलम में, एडवांस इसे 9 बटन पे क्लिक करके मैं एक बटन डालता हूँ। बटन आ गया लेफ्ट साइड पे। इस बटन पे जो भी आप नो मोर मैं लिखना चाहता हूँ, और जो भी टेक्स्ट कलर वो तो आप जानते ही हैं। इसमें जाते हैं एडवांस में, इसमें हम लास्ट में मार्जिन थोड़ी बढ़ा देते हैं ताकि जो अगला कॉलम है वो इमेज से बाहर है। मैंने 200 कर दी, लेफ्ट नहीं सॉरी बॉटम मार्जिन। ठीक है, हो गया। अपडेट कर दीजिए। अब देखिए आपने ऑटोमेटिकली इमेज के ऊपर टेक्स्ट लिखना, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। जो ये था ये स्टाइल में, यहाँ पे जाके आप पेस्ट कीजिए, सिंपल टेक्स्ट आएगा। हेडिंग 1 पे जाके, ठीक है, स्टाइल में जाके टेक्स्ट कलर में जाके आप वाइट कर देंगे तो वाइट हो जाएगा। इस चीज़ के साथ देखिए आप कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, जितना आप इन बटन्स के साथ खेलेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप सीखेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब मान लीजिए इस टेक्स्ट में आप चाहते हैं लेफ्ट से थोड़ी सी मार्जिन भी आए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एडवांस में जाऊँगा। मार्जिन तो आप डालनी सीख ही गए हैं, देखिए तो ऑप्शन ही थोड़ी सॉरी लेफ्ट से 20 आ गई। ठीक है, जितना आप डालना चाहें इस हिसाब से आप एक पूरा नया पेज भी बना सकते हैं। अब मान लीजिए इसके बाद मैं चाहता हूं कुछ टेक्स्ट आए जिसमें हेडिंग्स हो कुछ लिखी हुई। ठीक है, इसके बाद मैं चाहता हूं मेरा गूगल मैप का लोकेशन आ जाए। एक और ऐड करूंगा, इसमें मैं गूगल मैप लोकेशन डाल दूंगा। यहाँ पे अब आप लोकेशन डालना तो सीख ही चुके हैं। जो भी एड्रेस है आपका वो टाइप कर दीजिए यहाँ पे, नियरेस्ट एड्रेस। वो मैप की लोकेशन खोल देगा। ठीक है, अपडेट कर दीजिए। इसके बाद मैं नीचे डालना चाहता हूँ 3 कॉलम्स में 3 टेक्स्ट, टेक्स्ट टेक्स्ट अलग अलग तरीके के डाल रहा हूँ मैं टेक्स्ट। सेम भी कर, इसे हटा के अगर आप चाहें तो सिमिलर टेक्स्ट एडिटर भी डाल सकते हैं और इसमें हेडिंग और पैराग्राफ दोनों लिख सकते हैं। यहाँ मैं पहले डाल देता हूँ हेडिंग और टेक्स्ट को, एक सेकेंड, मैं हेडिंग वर्ड लिख के इसे सेलेक्ट करता हूँ और इसे कर देता हूँ हेडिंग में कन्वर्ट। ठीक है, अभी इसके बाद नीचे कुछ लिखता हूँ। ठीक है, और इसके बाद मैं बुलेट्स में लिखना चाहता हूँ तो मैं नंबर लिस्ट या बुलेट पॉइंट लिख लेता हूँ। ठीक है, सिमिलर टेक्स्ट आप यहाँ पे भी डाल सकते हैं। इस पे आप चाहते हैं कि टॉप से थोड़ी मार्जिन आ जाए, एडवांस में जाइए, मार्जिन डाल दी टॉप में 20 पॉइंट्स की। बैकग्राउंड में मैं चाहता हूँ इमेज आ जाए, स्टाइल में गए, बैकग्राउंड ओवरले, इमेज डाल दी। टेक्स्ट डाला है तो एक हल्की सी लाइट इमेज डालते हैं, ये डाल देते हैं ये, और टेक्स्ट को वाइट कर देते हैं।
इस पूरे को सिलेक्ट करते हैं, स्टाइल में जाते हैं, सिंपल या तो टेक्स्ट कलर वाइट, ठीक है। अब वापस इस पूरे सेक्शन को सिलेक्ट करते हैं, जो इमेज है इसकी पोजीशन सेंटर कर देते हैं, इसका चाहे स्क्रॉल रखना है फिक्स्ड रख लेते हैं, स्क्रॉल करने में जो मूव करते दिखती है ना, ठीक है। रिपीट, नो रिपीट, साइज, कवर। अब क्या करना है हमें, हम चाहते हैं कि हमारे बॉक्स में थोड़ी इमेज और दिखे, तो उसके लिए क्या बताया था मैंने, पैडिंग में जाके टॉप में हम चाहते हैं थोड़ी सी फोटो और दिखे, बॉटम में और दिखे। अब थोड़ी और बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा दीजिए, 50 ऊपर कर देता हूँ, 50 नीचे कर देता हूँ। तो ये एक प्रोसेस और हो गया। देखिए मेरे पास अभी कुछ भी नहीं था कंटेंट, और मैं सारी पूरी वेबसाइट बिल्कुल जीरो से बनानी मैंने शुरू करी है। इसको मैं चाहता हूँ जो बैकग्राउंड है इस पर थोड़ा एक ब्लैक कलर का एक वो भी डाल दूँ। अगर मान लीजिए मैं कोई बॉर्डर डालना चाहता हूँ, जैसे अब देखिए सॉलिड बॉर्डर हो गई, डॉटेड बॉर्डर हो गई, ठीक है, नन बॉर्डर हो गई। बैकग्राउंड के बाद ये रहा बैकग्राउंड ओवरले, सॉरी। अब यहाँ देखिए हमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। हमने क्या किया, जो इमेज को मैं बैकग्राउंड में डालना था उसे हमने डाल दिया बैकग्राउंड ओवरले में। इस वजह से ये इमेज जो है काफ़ी अलग सी दिख रही है। तो हम क्या करते हैं, इसे डिलीट कर देते हैं, यही चीज़ डाल देते हैं हम बैकग्राउंड में जाके। अब देखिए इस तरीके की छोटी छोटी गलती होती है। आप जब आगे के प्रोसेस करने जाएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। अब ये चीज़ मैं आपको नहीं सिखा सकता, ये चीज़ प्रैक्टिस से ही आएगी। देखिए इसलिए मैं आज आपको कोई पर्टिकुलर वेबसाइट उठा के उसको कॉपी पेस्ट करना नहीं सिखा रहा हूँ। मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, कैसे मैं बेसिक से एकदम, देखिए सेंटर वही सारी चीज़ें फिक्स्ड, कैसे बेसिक से हम एक पूरी वेबसाइट खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं। बस सोच चाहिए हमें। वो बैकग्राउंड ओवरले में जाके कलर का ओवरले डाल देते हैं इस पर, कौन से बहुत ज़्यादा ब्लैक है, थोड़ा वाइट कलर का ओवरले डाल देते हैं, थोड़ा कम कर देते हैं। ये तो अपने हिसाब से हम जिस हिसाब से हम करना चाहें, जैसा हमको ठीक लगता है। देखिए ठीक है, इस टाइप से ओके करके अपडेट कर दीजिए। ये हमारी वेबसाइट बन रही है ऑलमोस्ट। पेज बनाना सीख गए, हेडर फुटर और एकदम सेम तरीके से बनेंगे। अब आइए एग्जिट टू डैशबोर्ड करते हैं। अब एक चीज़ आपको दिखाता हूँ फाइनली, ये लेक्चर ख़त्म करने shivam-chawla.in खोलेंगे, कुछ नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि हमने जो होम पेज बनाया इसे डिफाइन तो किया ही नहीं। पिछली बार जाके मैंने आपको बताया था, अगर आपने ध्यान से लेक्चर देखा, हम सेटिंग्स में गए थे, जब ब्लॉग पेज डिफाइन कर रहे थे तब होम पेज बताते हुए मैंने बताया था। मैं इसलिए सारी चीज़ें मैक्सिमम रिपीट कर रहा हूँ बार बार, ताकि आपको दिक्कत ना हो, आप अच्छे से सीख सकें। होम पेज में जाके स्टैटिक पेज कीजिए और हमने होम नाम से जो पेज बनाया उसे सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। अब इसके बाद जब हम पोस्ट क्रिएट करते हैं ब्लॉग में डालने के लिए, वो हम डालेंगे तो अभी किसी पेज पर नहीं आएंगे, क्योंकि उसके लिए हमें एक पेज बनाना होगा जहाँ पे पोस्ट दिखनी चाहिए, वो हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए अभी सेव चेंजेस कर दीजिए, हो गया। अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए जो हमने वेबसाइट बनाई थी अभी वो आ गई पूरी यहाँ पे, ठीक है। अब इसी के साथ हमारा वेब डिज़ाइन का जो लेक्चर है वो ख़त्म होता है। अब आपके लिए काम क्या है, आपको एक पूरी ई कॉमर्स वेबसाइट खुद से बना के देखनी है। इसमें आपको बहुत सारे डाउट्स आने वाले हैं, मैं पक्के से बता रहा हूँ। आप लेक्चर्स को बार बार देखिए, सारे लेक्चर्स देखने पड़ेंगे आपको दोबारा, बिगनिंग से लेके, मतलब जहाँ मैंने ब्लॉगिंग वेबसाइट शुरू किया था वहाँ से अभी तक के रिपीट करने पड़ेंगे। उसके बाद अगर कोई डाउट आता है तो आप बेहिचक हमसे पूछिए। मतलब मैं एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है ना, आप खुद से पहले सर्च करने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद भी नहीं आता है तो हमसे बेहिचक पूछिए। मतलब एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ कि अगर आपको 2+2 क्या होता है ये भी नहीं पता ना, तो आप हमसे डाउट पूछेंगे तो हम आपको वो भी दोबारा समझाएंगे कि 2+2 4 होता है। मतलब एक सिंपल भाषा में बता रहा हूँ आपको। कोई बेसिक से बेसिक चीज़ भी समझ नहीं आ रही, आप प्लीज़ पूछिए, हम लोग आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, ठीक है। और
जो ई कॉमर्स वेबसाइट है वो पूरी आप बनाइए। इसमें आप बहुत जगह फंसेंगे, दोबारा लेक्चर्स देखेंगे, आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, आपकी सोच डेवलप होगी किसी भी तरीके की वेबसाइट को बनाने के लिए, और आप एक प्रोफेशनल वेबसाइट डेवलपर बन जाएंगे। देखिए, अभी तक जितनी भी चीज़ें मैं आपको सिखाई थी एक वेबसाइट बनाने के लिए, सबसे ज़रूरी जो होती हैं वो सारी ऑलमोस्ट कवर हो चुकी हैं। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो छूटी हो। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा चीज़ आपको मिली है ना, सोच डेवलप करना, प्लस आज के लेक्चर में जो आपको मिला है कि कैसे हम एक एलिमेंटर को यूज़ करके, आज मैंने सिर्फ आपको एक सोच का ही तो एग्जांपल दिया, जो हमने बिजनेस वाली वेबसाइट खोली हुई थी और मैं जस्ट आपको बताता जा रहा था कि एलिमेंटर का ये बटन यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा, ये बटन यूज़ करेंगे। हमने पूरा होम पेज कैसे आराम से हम अपनी वेबसाइट में बना सकते हैं बिना प्रीमियम थीम खरीदे। देखिए, 5-5.5 हज़ार रुपए की थीम थी वो $69 की, उसको हमने सेम एज इट इज़ हम अपनी वेबसाइट में कॉपी कर सकते हैं। अब इस तरीके से आपको सोच डेवलप करनी पड़ेगी, ये आएगी सिर्फ प्रैक्टिस से। ठीक है, आप प्रैक्टिस करते रहिए, कोई भी डाउट हो बेहिचक हमसे पूछते रहिए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।